फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, क्या हालचाल? बस सब ठीक है मैडम। मेरे पास नाल्को को 3000 शेयर्स है। ओके, किस भाव पे लिया है? 176। और प्रभाकर कब तक आपको रुकना है इसमें? मैडम तो 6 महीना तो होके गया है। अभी क्या हाँ, प्राइस आने तक को वेट करता हूँ, वेट करने का चाहता हूँ ना तो ऐसा। एब्सोल्युटली। चलिए बताते हैं आपको नियर टर्म आउटलुक पूछ लेते हैं एक बार सनी से। सनी, पिछले एक महीने में तो हमने देखा है स्टॉक में बहुत दबाव रहा है। लास्ट 5 डेज आप देख सकते हो कि थोड़ा 2-2.5% के आसपास की मूवमेंट प्राइस में आती हुई देखी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो दबाव में रहा है ऑब्वियसली कमोडिटी प्रेशर्स के चलते। लेकिन अब इनको नियर टर्म आउटलुक या पोजिशनल कॉल अगर आप इनको देते हैं रुकने की 176 के बाइंग प्राइस पर नाल्को में, तो किस स्टॉप लॉस के साथ वो होगा और कितने टारगेट्स की उम्मीद करनी चाहिए? आई थिंक जो निगेटिविटी थी कहीं ना कहीं पूरे मेटल पैक में वो सब डिस्काउंट हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि सिंस नाल्को का प्रेजेंस प्रीडोमिनेंटली एल्यूमिनियम से लिंक है, एल्यूमिनियम एज अ कमोडिटी इज अ रिलेटिवली स्टेबल कमोडिटी। और हमने रिसेंटली देखा भी है कि $2400 के आसपास कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के दाम स्टेबल हुए हैं। एट द सेम टाइम Q1 के नतीजे भी काफी अच्छे थे नाल्को के। मेरी ये राय रहेगी कि बने रहिए, पैनिक में आके लॉस ना बुक कीजिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है नाल्को का, आराम से 220 के अबव का फेयर वैल्यू है। एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जब रेट कट की नेक्स्ट मंथ बात हो रही है यूएस में, उसके चलते मुझे लगता है कि मेटल्स में काइंड ऑफ एक बाउंस बैक हमें जल्दी देखने मिलेगा। तो ये है नजरिया नैल्को पर आता हुआ सनी जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। प्रिया का सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है, दिल्ली से हैं प्रिया। अडानी टोटल गैस पर राय जानना चाहती, थोड़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने अडानी टोटल गैस में खरीदारी की है 890 890। जी हाँ, ये है इनकी बाइंग प्राइस और 1200 शेयरों की संख्या है, तो नुकसान का जो दायरा है वो भी ज्यादा बढ़ता हुआ। चलिए स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बताइए, नुकसान तो हो रहा है और चूंकि थोड़ा ऊपरी स्तरों पर इन्होंने बाइंग की है, लेकिन अडानी टोटल गैस को अगर हम देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक मोमेंटम हमें देखने को मिला था। और हालांकि पिछले 1 महीने से हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र नहीं आया है स्टॉक में। फिलहाल चूंकि इनकी बाइंग 890 की है, तो बताइए कि कितना समय और दे दें कि इनके भाव के स्तर पे या थोड़ा मुनाफा जो है वहां तक इंतजार इनका हो पाए। प्रशांत जी, अगर आप एक काउंटर देखें तो काफी कंसोलिडेट करा है। इसमें बीच में एक तेजी आई थी, बट वो भी एक काफी शार्प प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी उसके बाद, जो कि मैं ये जून फर्स्ट वीक की बात कर रही हूँ। अभी के लिए अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि एक बेस फॉर्मेशन जरूर दिख रहा है अराउंड 828 830 के आसपास। और ये काउंटर ने उधर से ही रिकवर किया। इसके आप हिस्टोरिकल चार्ट भी देखेंगे तो प्रिसाइसली वही लेवल्स पर काउंटर सपोर्ट लेके तेजी करता है। हालांकि हमने एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखा था, बट क्लोजिंग बेसिस पे ओवरऑल मैं आपको बात कर रही हूँ कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है। तो मेरा मानना है करके कि अभी के लिए अपने इतना समय दिया है, होल्ड करें। 886 885 ये लेवल्स है ऑन दी हायर साइड जो पॉसिबल है ये काउंटर में। इसके ऊपर जाता है और स्पेशली जो आपके बाइंग लेवल्स भी है अराउंड 890 के आसपास, उसके ऊपर ये काउंटर जाता है तो थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा। बट मेनली ये काउंटर अगर आप देखें तो इसको एक अच्छी स्ट्रेंथ आने के लिए 920 ये लेवल्स क्रॉस होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल एक कंसोलिडेशन के बाद अपमूव आ रहा है विच इज पॉजिटिव। तो आई वुड सजेस्ट कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें अराउंड 827 का और बने रहें। अपसाइड में आपको जो लेवल वॉच आउट करना है, पहला तो है दैट विल बी अराउंड 890। और 890 क्रॉस होने पर पॉसिबिलिटी है कि 920 तक के लेवल देखने को मिले। और अगर 920 के ऊपर जाता है काउंटर तो ओवरऑल थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर इसका बेटर हो जाएगा और मोमेंटम जो हम मिसिंग है इतने समय से वो हम देखने को मिल जाएगा हमें। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए होल्ड होल्ड करने की सलाह, अहम रणनीति भी आपको सुझा दी गई, लेवल्स भी बताए गए।